अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अफ़गानिस्तान से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है, जहां पर अफ़गान तालिबान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी जो एक रॉयल अफ़गान एयरफोर्स है उसके लिए जो पहला एक जेट एयरक्राफ्ट है उसको यहां पर ऑपरेशनल कर लिया है। और जो एयरक्राफ्ट यहां पर ऑपरेशनल किया गया है अफ़गान तालिबान के मुताबिक, वो चेक रिपब्लिक का बना हुआ एक L-39 एल्बाट्रॉस जेट ट्रेन एयरक्राफ्ट है, जो कि एक सिंगल इंजन सबसोनिक ट्रेन एयरक्राफ्ट है और इसे पायलट्स की जो एडवांस ट्रेनिंग है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अफगान मीडिया की तरफ से यहाँ पर कुछ विजुअल्स को भी रिलीज किया गया, जहाँ पर इसी एयरक्राफ्ट के कुछ क्लिप्स हैं और इनमें अफगान तालिबान की तरफ से जो इस एयरक्राफ्ट का क्रू है या फिर जो इनकी अफगान एयरफोर्स है उनके मेंबर्स में कुछ सर्टिफिकेट को दिया जा रहा था, जो कि यहाँ पर प्रोबेबली इसी एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल करने की वजह से दिए जा रहे थे। और इंटरेस्टिंगली जो फुटेज अफगान मीडिया की तरफ से रिलीज की गई है उसमें ये चीज शोकेस नहीं की गई कि कोई ऐसा जो एयरक्राफ्ट है वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशनल है भी या नहीं। इस चीज का कोई प्रूफ इस वीडियो के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन अभी के लिए उनका हम ये वर्ड ले लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में एक जो L-39 एयरक्राफ्ट है उसको ऑपरेशनल कर लिया है। और उनके मुताबिक ये अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस एयर डिफेंस है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मेनली यहाँ पर पाकिस्तान को पॉइंट आउट किया जा रहा है और पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारे लिए यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये जो अपनी एयर स्पेस है उसको कंटेस्ट कर सकें और कोई जो डिफेंस है उसको खड़ा कर सकें। अगेन यहाँ पर इस चीज का कोई वैलिड प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता कि इनके पास कोई एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। इन्होंने शोकेस करवाने की कोशिश की है, जिसकी बिना पर हम मान लेते हैं कि इनके पास ये जो एक जेट ट्रेनर है वो कहीं ना कहीं से ऑपरेशनल हो गया है। लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान एयरफोर्स इससे डिटर हो जाएगी, इसकी रियलिटी क्या है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मुझे इनको कोई बुली करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है, लिटरली कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह से पहले बताया कि जिस एयरक्राफ्ट की ये बात कर रहे हैं वो एक जेट ट्रेन एयरक्राफ्ट है जो कि पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है और इसमें सिर्फ आपको वेपन स्टेशन जो हैं वो 2 के करीब मिल जाते हैं, जिनमें ये 250 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकता है। इनमें जो है वो फ्यूल टैंक्स लगाए जा सकते हैं, गन पॉड्स लगाए जा सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा जो 2 शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको लगाया जा सकता है। बिकॉज कोई इंटरनल रडार एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ एवियोनिक्स नहीं है इस एयरक्राफ्ट की, तो आप जो मॉडर्न वेपन्स हैं एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको यहाँ पर कैरी कर ही नहीं सकते। और बाकी यहाँ पर आप एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कंपैरिजन जो कि बनता ही नहीं है उसको अगर साइड पर भी रखते हैं, तो ये जो यहाँ पर क्लेम है कि ये जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है किसी तरह से अफगान एयर स्पेस को डिफेंड कर पाएगा, तो यहाँ पर जो है वो और बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस उठ जाते हैं। बिकॉज एक एयरफोर्स जो कि आजकल की एक मॉडर्न और स्टैंडर्ड एयरफोर्स होती है उसके जो एसेट्स होते हैं वो सिर्फ फाइट एयरक्राफ्ट नहीं होते, और ना ही एक कंट्री की एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए आपको सिर्फ फाइट एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है, बल्कि उन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ आपको एक पूरा एयर डिफेंस इकोसिस्टम चाहिए होता है, जिसमें जो एयर डिफेंस होते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स वो तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ जो लॉन्ग रेंज के सर्वेलेंस रेडार्स हैं वो भी इस पूरी जो चेन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्योंकि यही रेडार सिस्टम्स हैं जो कि आपके आईज एंड ईयर्स का काम करते हैं, आपकी जो पूरी एयर स्पेस है 24/7 वहां पर सर्वेलेंस का काम करते हैं और इंस्टेंटली आपको ये कैपेबिलिटी देते हैं कि आप कोई भी अननोन एयरक्राफ्ट जो कि आपकी एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है उसको टाइमली डिटेक्ट कर पाए। जब डिटेक्शन हो जाती है, जब एक जनरल एरिया डिसाइड हो जाता है कि अननोन एयरक्राफ्ट इस एरिया के अंदर है, तब जो आपके एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं वो आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रंस हैं जो कि कॉम्बैट अलर्ट के ऊपर होते हैं उनको ऑर्डर करते हैं और वही एयरक्राफ्ट फिर उस एरिया के अंदर जाकर जो एक अननोन थ्रेट होता है, अननोन एयरक्राफ्ट होता है, उसको जाकर इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन अफगान तालिबान की तरह जब आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, आप अपनी एयर स्पेस में देख ही नहीं सकते कि हमारी एयर स्पेस में कौन सा अननोन एयरक्राफ्ट है, कौन सा नोन एयरक्राफ्ट है, जब आपके पास उनको देखने की कैपेबिलिटी नहीं है, लॉन्ग रेंज के सर्वेलेंस रडार्स नहीं है, बाकी एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है, तो आपने ये जो इस टाइम के ऊपर एक ट्रेनर जेट ऑपरेशनल किया है आपके मुताबिक, इसका यहाँ पर लिटरली कोई बेनिफिट नहीं है। बिकॉज आपको पता ही तब लगेगा जब एनिमी आपकी टेरिटरी में आकर टारगेट्स को हिट करके वापस जा चुका होगा, और अगर आपको पता लग भी जाता है तो आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक ट्रेनर है और मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो कि 4.5 जनरेशन के हैं, जिनके पास लॉन्ग रेंज की BBR मिसाइल्स हैं, PL-15 की, J-10C की और उसके बाद AIM-120 AMRAAM की और F-16 की मैं यहाँ पर क्या बात करूं, जो लिटरली हमारा सबसे ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट है इस टाइम के ऊपर। F-7 एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं, तो वो भी यहाँ पर इजीली इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है अगर कल को ये पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आने की कोशिश करता है, या फिर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अगर स्ट्राइक करने जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर, जो कि आने वाले टाइम में वो करेंगे, तो अगर उनके सामने ये एयरक्राफ्ट आता है तो ऑब्वियसली हम क्योंकि अपने स्ट्राइक पैकेजेस के साथ एयर एस्कॉर्ट को भी कैरी करते हैं और उनका काम ही ऐसे जो थ्रेट्स हैं उनको शूट डाउन करना होता है, तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक्चुअली में यहाँ पर एक फ्री का किल है। और मैं यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, पाकिस्तान एयरफोर्स की जगह इवन बांग्लादेश एयरफोर्स
एयरफोर्स या फिर ईरान की एयरफोर्स भी होती तो वो भी यहाँ पर इतनी कैपेबिलिटी को पोजेस करते हैं कि ये जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट अफगान तालिबान ने ऑपरेशनल किया है और जिसके दम पर ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में कोई एयर स्ट्राइक कंडक्ट नहीं कर पाओगे, तो ये यहाँ पर इनके लिए एक बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है जो कि कल को इनको नुकसान देगा। इस टाइम के ऊपर अफगान तालिबान जो है वो डेस्परेटली कन्वेंशनल डोमेन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक जो स्टैंडर्ड मिलिट्री है उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको यहाँ पर लगता है कि ये काम जो है वो काफी जल्दी कर लेंगे। लेकिन रियलिटी में जो एक स्टैंडर्ड मिलिट्री है, एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री छोड़ दो, एक स्टैंडर्ड मिलिट्री की बात करोगे तो उसको भी खड़ा करने में डेकेड्स का टाइम लग जाता है। एक स्टैंडर्ड मिलिट्री की ट्रेनिंग, उनका इक्विपमेंट और उनका जो कमांड एंड कंट्रोल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये अफगान तालिबान जो है वो अगले डेकेड्स में भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते, यानी कि कॉपी नहीं कर सकते। और हिसाब लगाओ कि इनको अभी 5 साल मुश्किल से हुए हैं पावर में आए हुए, लेकिन इनको यहाँ पर क्या लगा कि अब मिलिटरीली और दूसरी तरह से भी इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अब ये पाकिस्तान के बराबर में स्टैंड कर सकते हैं। तो ये इनकी उस टाइम की भी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और आज भी इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें अवॉइड करके इंडिया जैसी कंट्री को पार्टनर चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंट्री जिनके साथ इनका कोई लैंड बॉर्डर भी नहीं लगता। यहीं पर अगर ये अच्छे नेबर्स की तरह बिहेव करते, टीटीपी को हमारे अगेंस्ट में यूज ना करते, तो एक्चुअली में पाकिस्तान इनको हेल्प कर सकता था इनकी जो मिलिट्री है उसको एस्टैब्लिश करने में। और अगर सिचुएशन उसी हिसाब से पॉजिटिव जाती तो आज हमारे जो इंडिजिनस वेपन्स हैं वो अफगान तालिबान की सर्विस में हो सकते थे। लो टीयर के वेपन सिस्टम्स की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती थी अगर ये पाकिस्तान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके चलते। आज यहाँ पर क्या है कि सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज करवा के बैठे हुए हैं, कोई इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो डेवलप नहीं हो पा रही और दूसरा यहाँ पर पाकिस्तान आए दिन जो है वो एयर स्ट्राइक्स करता रहता है जिसकी वजह से इनकी अपनी जो इमेज है इंटरनली वो कोई सही बैठ नहीं पा रही। बाकी ये जो एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट L-39 इन्होंने ऑपरेशनल किया है, इनके मुताबिक इसके कोई प्रूफ तो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो कर भी लिया तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि किस तरह से इसके लिटिल टू जीरो एडवांटेज है अफगान तालिबान को, बिकॉज एक ओवरवेलमिंग पावर के सामने ये जो नॉन एग्जिस्टेंट कैपेबिलिटीज हैं ये उल्टा आपको एक डिसएडवांटेज देती हैं। बिकॉज कल को दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करेगी और उस पूरे ऑपरेशन के दरमियान अगर कहीं ये सिंगल एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान में आ जाए तो ऑब्वियसली रगड़ा जाएगा, शूट डाउन हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर ये अफगान तालिबान के लिए एक एम्बेरसमेंट बनेगा। बाकी इनकी बढ़कों के बारे में आपका जो ओपिनियन है आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।